बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट होगा और इन दो पार्ट्स में हम सीखेंगे कि नमाज के आदाब क्या हैं। ठीक है, तो क्या आपको फ़र्ज़ नमाज़ों में पाबंदी करना मुश्किल लगता है? सेकंड क्वेश्चन, क्या आप नमाज़ पढ़ते हुए दुनिया में खो जाते हैं? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आप नमाज़ों से अपने रब के साथ वैसे नहीं जुड़ पा रहे जैसे जुड़ना चाहिए? या क्या आप अपनी नमाज से मुत्तमिन नहीं होते? क्या आप दौरान नमाज ये भूल जाते हैं कि आप किस रकत पर हैं? तो ये जो क्वेश्चंस आपको मैंने बताया इंशाल्लाह ये इन लास्ट 2 पार्ट्स में हम इनको कवर करेंगे और आपको बताऊंगी कि इनका हल क्या है। ठीक है, फर्स्ट जो हम आज इसको डिस्कस करेंगे, वक्त पर नमाज़ पढ़ना। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसा तब होता है जब हमारी नमाज में बरकत नहीं रहती। आप देखिए, किसी भी काम में बरकत कब पैदा होती है? कोई भी काम आप करते हैं उसमें बरकत कब पैदा होती है? जब आप उस काम को वैसे ही करते हैं जैसे उसे करने का हक है। हम रोज़मर्रा में जितने भी काम करते हैं उन सब का अपना अपना एक तरीका है, उस सब का अपना अपना एक अदब है कह लें। इसी तरह नमाज का भी एक तरीका है, नमाज के भी कुछ आदाब हैं, लेकिन हम इन तरीक़ों को फॉलो नहीं करते। तो अल्लाह आपकी नमाज़ों में बरकत उठा लेता है। फिर नमाज़ पढ़कर भी ऐसा लगता है कि जैसे नमाज़ पढ़ी ही नहीं। नमाज़ पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन उनकी नमाज़ जो अदब के साथ पढ़ते हैं और उनकी नमाज जो अदब के साथ नहीं पढ़ते, इनमें फ़र्क है। जिस काम में डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो कैसे आप तवक्का रख सकते हैं कि आपको उस काम से फ़ायदा पहुँचे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में सबसे महबूब अमल वक्त पर नमाज़ पढ़ना है। सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी में है ये रिवायत। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत अन-निसा की आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन नमाज फ़र्ज़ की गई है वक्त की पाबंदी के साथ। इसमें पहली चीज़ तो ये पता चलती है, हमारा जो मिसकंसेप्शन दूर होगा कि नमाज फ़र्ज़ है। ठीक है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। और दूसरी चीज़ कि वक्त की पाबंदी के साथ, ऐसे नहीं कि जैसे हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं ना, वक्त पर नमाज़ पढ़ना, तो इस हदीस का भी, हमने जो हदीस पीछे पढ़ी और ये आयत पढ़ी, तो कोई तो मसलहत होगी ना जो अल्लाह ने और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वक्त पर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है। जब आपको पता है जब अज़ान होती है ना, तो शैतान का पूरा ज़ोर होता है कि इंसान नमाज ना पढ़े या इधर उधर के कामों में लग जाए। इसलिए ऐन नमाज के वक्त शैतान हमारे जहनों में वो बातें और वो ख्यालात भी डालने लगता है जो हमें सालों से जो बातें हमें याद नहीं आ रही होती ना। तो शैतान यूँ नमाज के अव्वल वक्त में हमारा ध्यान नमाज से हटाता है। इसी तरह सूरत मरियम की आयत नंबर 59 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, उन्होंने नमाज़ें ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, सो उनका नुकसान उनके आगे आएगा। यानी ऐसे लोग जिन्होंने नमाज छोड़ दी या नमाज के मामले में गफलत और बेपरवाही से काम लिया, उन्होंने अपनी नमाज़ें ज़ाया कर दी। यानी ना वो नमाज का हक़ अदा कर सके और ना ही नमाज उन्हें कोई फ़ायदा देगी। एक मुसलमान और उसके रब के दरमियान कायम होने वाला पहला जो रिश्ता है ना, वो नमाज का है, इबादत का है। अगर हमारे अमल में ही अल्लाह ताला से अमली इबादत जो हम करते हैं अल्लाह ताला के साथ, हमारा वो नमाज ही है ना, तो हमारा अमली ताल्लुक़ ही ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे तो ख़्यालों में भी नहीं अल्लाह ताला रहेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।